गणेश महोत्सव पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जन्मोत्सव ये पर्व बहुत ही पवित्र और शुभ है। गणेश जी विघ्नहर्ता, हमारे जीवन से संकट को हरने वाले, बुद्धि विवेक देने वाले हैं और नए कार्यों को संपन्न करने वाले हैं। ये वीडियो इस मौके पर बनाने का मेरा मकसद है कि सालों साल जो आप एक गलती करते आए हैं, इस साल वो ना करें। यह आप देख सकते हैं कि मैं जिस दुकान पे आया हूँ, ये संजय कुमार जी की दुकान है और यहाँ पर ये गणेश जी की मूर्तियों को यहाँ बेच रहे हैं। अब ये दुकान मैंने क्यों सिलेक्ट करी, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा और वो जो गलती के बारे में आपको बता रहा हूँ उसका संबंध इसी से है। देखिए, हम गणेश जी को घर में लाकर उनकी स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं बहुत ही श्रद्धा से, बहुत उचित है, कोई समस्या नहीं है। गणेश जी को हम 10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं, समय समय पर रोज़ाना पूजा आराधना बड़ी श्रद्धा से करते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन तक, 3 दिन तक या 7 दिन तक भी गणेश जी को अपने घर में रखते हैं, बहुत उचित है, कोई समस्या नहीं है। आप बड़ी श्रद्धा से बाद में विसर्जन करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब हम गणेश जी की मूर्ति बाज़ार में जाके खरीदते हैं। खरीदते समय कुछ हम उन पदार्थों की मूर्तियाँ गणेश जी की खरीद लेते हैं जो या तो प्लास्टिक की है, बेकेलाइट की है, रबर की है, पॉलीमर है या इन सब का मिश्रण है। ये पदार्थ गणेश जी की या किसी भी भगवान की मूर्ति के लिए पवित्र और शुभ नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। और विसर्जन के समय जब आप इस तरह की मूर्तियाँ पानी में विसर्जित करते हैं तो घुलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगले दिन आप न्यूज़ में देख लीजिए, सब जगह एक ही मंजर होता है कि वही मूर्तियाँ किनारे पर बिखरी पड़ी रहती हैं और वहाँ पे जानवर जैसे कुत्ते या अन्य जानवर आकर उनके आसपास आके उन मूर्तियों का एक तरह से अपमान करते हैं। तो जिस गणेश जी को आपने अपने घर में इतने दिनों तक स्थापित किया, अपने घर से संकट को हरने के लिए, तो क्या इस तरह का व्यवहार विसर्जन के बाद उचित है? बिल्कुल भी नहीं। और ये होता है उस अप्राकृतिक अननेचुरल मटेरियल का जब आप इस्तेमाल करते हैं गणेश जी की मूर्ति उस तरह की अपने घर में लाकर। अब आपका सवाल होगा, तो हम किस तरह के पदार्थ की मूर्ति घर में लाएं? देखिए, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हैं जो संजय जी की शॉप पे आप देख रहे हैं। और इसके 2 लाभ हैं। एक तो मिट्टी की मूर्ति, हमेशा मिट्टी जो है वो भगवान की मूर्ति के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है पदार्थ। और जब हम इस तरह की मूर्ति विसर्जित करते हैं, चाहे आप नदी में जाकर कर रहे हैं, किसी नहर में जाकर या समुद्र में जाके आप कर रहे हैं, तो कुछ ही मिनटों में ये मूर्तियाँ पानी में घुल जाती हैं और जहाँ भी आप विसर्जित करते हैं उसका हिस्सा बन जाती हैं। तो आप देखिए, इससे ज़्यादा सम्मान, इससे ज़्यादा आदरपूर्वक क्या बात होगी गणेश जी के लिए कि जिनको आपने 10 दिनों तक अपने घर में स्थापित किया और उनको उतने ही आदर सम्मान आपने विसर्जित करके वो उस सोर्स में विलीन हो गए। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या ये मूर्तियाँ आसानी से मिल जाती हैं? बिल्कुल। मैं नोएडा में हूँ, सेक्टर 76 में। जिस तरह की इनकी ये दुकान है, भारत में आपको बहुत ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको मिट्टी की मूर्ति बड़े आसानी से गणेश जी की मिल जाएगी। अब ये मूर्ति कितनी देर में घुलती है, इसका हम लाइव डेमो देखते हैं। तो संजय जी, हमें मूर्ति दिखाइए आप विसर्जित करके। आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। और ऐसे पता नहीं चल रहा है कि ये किस मटेरियल की बनी है, लेकिन जब इसको हम पानी में डालेंगे तो देखिए आप कितनी देर में घुलती है। हम आपको दिखाते हैं, अभी डालिए संजय जी। यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जब हम मूर्ति लेने जाएं तो हमें कैसे पता चले कि वो अप्राकृतिक या प्लास्टिक या रबर इस मटेरियल के नहीं है। देखिए, अभी जब हम मूर्ति लेने जाते हैं तो हम एक तो पूछते ही नहीं है कि किस मटेरियल की बनी है। अगर आप पूछेंगे और दुकान वाला आपको बोलता है कि ये रबर की, प्लास्टिक की, पॉलीमर की बने, तो वो मूर्ति बिल्कुल भी ना लें।
जो बोले मिट्टी की बनी है वो ही आपको लेनी है। तो यहाँ अभी हम देखेंगे कि ये मूर्ति कितनी देर में पानी में घुल जाती है। और इस तरह की मिट्टी की मूर्ति का एक फ़ायदा ये होता है कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं वो अपने घर में ही एक छोटे से टब में पानी में गणेश जी की मूर्ति को घोल सकते हैं। और ये जो घोल मिलेगा इसको अपने गमलों में डालकर बड़े ही सही तरीके से, आदरपूर्वक तरीके से इस अपने गमलों में जब इस घोल को डालते हैं तो ये उतना ही आदरपूर्वक इनका सम्मान है विसर्जन के महत्व का, जो आप घर पे भी स्वयं कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं ये मूर्ति कितनी देर में घुलती है। देखिए 1 मिनट के बाद फिर हम देखते हैं। ये देखिए ये हिस्सा भी अब जो सूंड वाला हिस्सा है ये भी अब गलना शुरू हो गया। ये देखिए 2 मिनट बाद और ये मूर्ति काफ़ी घुल गई है, लगभग 40 से 50% ये घुल गई है। और ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा मिट्टी की बनी हुई है, देखिए मिट्टी है ये। और 5 मिनट में लगभग ये पूरी मूर्ति पूरी ये घुल जाएगी। देखिए अगले 1 मिनट में हम देखते हैं तो ये देखिए मूर्ति बिल्कुल अच्छे से घुल रही है और अब अगले 3-4 मिनट में पूरी घुल जाएगी ये। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये मूर्ति लगभग इतनी बची है, तो करीब 55-60% ये मूर्ति घुल चुकी है। और अगले 5 मिनट में आप 5-7 मिनट में ये पूरी घुल जाएगी। दिखाएंगे इसको अभी हम जैसे पूरी घुल जाएगी ये। देखिए 5 मिनट के बाद ये मूर्ति लगभग पूरी तरह से इस पानी में घुल गई है। और यही सबसे उत्तम तरीका है गणेश जी को अपने घर से विदा करने का, जिसमें जहां आप इनका विसर्जन कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से घुल जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो लोग विसर्जन के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं वो अपने घर में टब में इनको घोलें और इस घोल को अपने घर में जो भी गमले हैं उन पौधों में डाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस घोल को जो यहाँ पर आप ये पेड़ देख सकते हैं वहाँ पे, उसमें डाल देंगे। ये देखिए ये जो घोल अभी गणेश जी की मूर्ति घुलने से बना है, इसको हम इस पेड़ में इस घोल को डाल देंगे। ये देखिए पूरी मिट्टी है ये। तो इस बार आप ये निश्चित करें कि जब गणेश जी की मूर्ति लाएंगे तो वो मिट्टी से ही बनी होनी चाहिए। और जो गलती आप अभी ना समझी में सालों साल कर रहे थे उस गलती को आप सुधारिए। गणेश जी प्रसन्न हैं तो पूरी कृपा आप पर है। तो ये छोटी सी एक गलती मैंने सोचा आपके समक्ष लाऊं। और संजय जी ने इसमें हमें सहयोग करा है। इनकी दुकान जहाँ सेक्टर 76 नोएडा में है, स्काईटेक सोसाइटी के सामने। अब बोलना चाहेंगे संजय जी कुछ? कितने सालों से आप कर रहे हैं? और हम इधर 15 सालों से कर रहे हैं जी। 15 साल से कर रहे हैं। और हमारे पास ये मिट्टी के ही बर्तन होते हैं सब। इनके पास मिट्टी के ही ये होते हैं। तो धन्यवाद संजय जी, आपसे दोबारा फिर हम मिलने आएंगे। थैंक यू।